पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है? जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, आपका स्वागत है। पिता के घर में रहने वाली स्त्री कौन सा पाप करती है और उसका फल किसे भोगना पड़ता है? उसके माता पिता को या फिर उसके पति को? एक समय की बात है जब देवर्षि नारद यमराज जी से मिलने के लिए यमलोक जाते हैं तो वह देखते हैं कि नर्क लोक में कुछ स्त्रियां आग की ज्वाला में जलाई जा रही थी और वह जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। इसे देखकर नारद जी हैरान हो जाते हैं और तुरंत यमराज जी के पास जाते हैं और यमराज जी से कहते हैं, हे प्रभु, इन स्त्रियों को इस तरह से जलती हुई लौ में क्यों डाला गया है? इन स्त्रियों ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा इन्हें मिल रही है? तो यमराज जी ने कहा, हे देवर्षि नारद, यह सभी स्त्रियां शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता के घर में रहती थी और अपने पति के घर कभी नहीं जाती थी तथा अपने पिता के घर में रहकर इन सभी स्त्रियों ने घोर पाप किया है और अब इनके पापों की सजा इन्हें मिल रही है। तो नारद जी बोले, प्रभु, क्या एक शादीशुदा स्त्री को अपने पिता के घर नहीं रहना चाहिए? और यदि वह अपने पिता के घर में रहती है तो उसे कौन सा पाप लगता है और इसकी सजा किसे भुगतनी पड़ती है? स्त्री के माता पिता को या फिर उसके पति को या स्वयं उसी स्त्री को? और इस पाप से मुक्त होने का यदि कोई उपाय हो तो मुझे बताइए। तो यमराज जी ने कहा, हे नारद मुनि, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किए हैं, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा और यदि तुमने कथा को पूरा मन लगाकर सुना तो तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा कि पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है और इसकी सजा किसे भोगनी पड़ती है और एक शादीशुदा स्त्री को पिता के घर में ज्यादा दिनों तक क्यों नहीं रहना चाहिए। तो नारद जी ने कहा, हे धर्मराज, आप कथा सुनाइए, मैं कथा को पूरा मन लगाकर अंत तक सुनूंगा। तो कथा को सुनाते हुए यमराज जी ने कहा, एक समय की बात है जब एक नगर में उग्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। महाराज उग्रसेन सर्वगुण संपन्न राजा थे और उनकी प्रजा उनका बहुत अधिक सम्मान करती थी। उसी समय विदर्भ देश में एक सत्यकेतु नाम के राजा राज्य करते थे और वह भी सर्वगुण संपन्न राजा थे और राजा सत्यकेतु की एक पुत्री थी जिसका नाम दमयंती था और वह बहुत अधिक सुंदर तथा सत्य के मार्ग पर चलने वाली एक चरित्रवान कन्या थी। उस समय उसके समान सुंदर और कोई कन्या नहीं थी। फिर एक दिन राजा सत्यकेतु ने अपनी पुत्री दमयंती का विवाह करने का विचार किया और फिर अपने दरबार में अपनी पुत्री दमयंती के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें कई देशों के राजा आए हुए थे और राजा उग्रसेन भी वहां आए थे। फिर राजा सत्यकेतु ने अपनी पुत्री दमयंती से कहा, हे पुत्री, अब तो तुम इन सभी राजाओं में से जिसे चाहो उसे वरमाला पहना सकती हो। तो राजकुमारी दमयंती ने सभी राजाओं की तरफ देखा तो उन्हें कोई भी राजा पसंद नहीं आया। फिर राजकुमारी दमयंती ने जब राजा उग्रसेन की तरफ देखा तो उन्हें राजा उग्रसेन बहुत अधिक सुंदर दिखाई दिए और राजकुमारी दमयंती ने उन्हें वरमाला पहनाकर उनसे विवाह कर लिया। फिर इस तरह राजकुमारी दमयंती और राजा उग्रसेन का विवाह हो जाता है। फिर राजकुमारी दमयंती राजा उग्रसेन की बहुत अधिक सेवा करने लगती है और राजा उग्रसेन भी रानी दमयंती से बहुत अधिक प्रेम करने लगते। इस तरह करते करते कुछ समय और बीत जाता है और फिर राजा उग्रसेन रानी दमयंती से इतना अधिक प्रेम करने लगते हैं कि उनके मुख के दर्शन किए बगैर भोजन तक नहीं करते थे और पूरा दिन रानी दमयंती के साथ भोग विलास में ही डूबे रहते थे। जब रानी दमयंती खाना बनाने लगती थी तब राजा उग्रसेन भी उसके साथ खाना बनाते थे और फिर दोनों भोजन करने लगते थे। दोनों एक दूसरे से इतना अधिक प्रेम करने लगे थे कि एक दूसरे के बगैर एक क्षण भी नहीं रह पाते थे। फिर कुछ समय के बाद रानी दमयंती के पिता राजा सत्यकेतु को अपनी पुत्री की बहुत याद आने लगी और रानी दमयंती की माता भी अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। इसलिए वह राजा सत्यकेतु से कहने लगी, हे महाराज, हमें अपनी पुत्री से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब मुझे अपनी पुत्री से मिलने का मन हो रहा है। तो राजा सत्यकेतु ने अपनी पत्नी से कहा, तुम सत्य ही कहती हो, मुझे भी अपनी पुत्री से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। फिर इतना कहकर राजा सत्यकेतु ने अपने नौकर को बुलाया और उससे कहा, तुम राजा उग्रसेन के पास जाओ और हमारी पुत्री को अपने घर लेकर आओ, हमें अपनी पुत्री से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। तो नौकर राजा उग्रसेन के घर जाता है और राजा उग्रसेन से कहता है, हमारे महाराज को अपनी पुत्री से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है, इसलिए उन्होंने मुझे राजकुमारी दमयंती को लेने के लिए भेजा है। उस नौकर की यह बात सुनकर राजा उग्रसेन ने राजकुमारी दमयंती को उसके साथ भेज दिया और फिर जब राजकुमारी दमयंती अपने पिता के घर पहुंची
तो राजा सत्यकेतु अपनी पुत्री को देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए और उनकी पत्नी भी अपनी पुत्री से मिलकर बहुत अधिक प्रसन्न हुई। फिर राजकुमारी दमयंती अपने पिता के घर में बड़ी ही प्रसन्नता के साथ रहने लगी और वहां पर वह अपनी सखियों से मिली और उनके साथ बैठकर बातें करने लगती है। फिर अपने पिता के घर रहते हुए उसे कई दिन बीत जाते हैं, किंतु वो अपने पति राजा उग्रसेन के यहाँ नहीं जाती है। उसे अपनी सखियों के साथ बातें करने तथा उनके साथ मौज मस्ती करने में मजा आ रहा था, इसलिए वह अपने पिता के घर में ही रहने लगती है। और फिर एक दिन वह अपनी सखियों के साथ वन में घूमने के लिए जाती है। तभी उन्हें वहां एक सुंदर तालाब दिखाई देता है, तो वह अपनी सखियों के साथ उसी तालाब में स्नान करने लगती है। और तभी आकाश मार्ग से कुबेर नाम का एक दैत्य वहां से जा रहा था। उसकी नजर राजकुमारी दमयंती पर पड़ी, तो वह राजकुमारी दमयंती की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गया और फिर वह अपने मन में सोचने लगा, यह स्त्री तो बहुत अधिक सुंदर तथा मनमोहक है। यदि मुझे इसके साथ भोग विलास करने का मौका मिल जाए तो मेरे मन को शांति मिलेगी, किंतु मैं इसके साथ भोग विलास करूं तो करूं कैसे। इतना सोचकर उसने आंखें बंद करके ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर उसने पता कर लिया कि यह स्त्री राजा उग्रसेन की पत्नी है और इस समय यह अपने पिता के घर पर आई है। फिर उसने अपने मन में सोचा, यदि मैंने इसके साथ जबरदस्ती भोग विलास करने का प्रयास किया तो राजा उग्रसेन मुझे जान से मार देंगे। फिर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न मैं राजा उग्रसेन का रूप धारण करके इसके साथ भोग विलास कर लूं, जिससे इसे पता भी नहीं चलेगा कि यह राजा उग्रसेन है या फिर कोई राक्षस। अपने मन में इतना सोचकर वह राजा उग्रसेन का रूप धारण करके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और हूबहू राजा उग्रसेन के तरह ही दिखाई पड़ रहा था। फिर उसने मधुर संगीत बजाना शुरू कर दिया। संगीत की धुन बहुत अधिक सुंदर थी। जब राजकुमारी दमयंती और उसकी सखियों ने उस मधुर संगीत को सुना तो उनका मन विचलित हो गया और वह मधुर संगीत की तरफ आकर्षित होने लगी। फिर राजकुमारी दमयंती अपनी सखियों से कहने लगी, इतनी मधुर संगीत कौन बजा रहा है जिसने हम सभी को मोहित कर लिया है, चलो देखते हैं। इतना कहकर राजकुमारी दमयंती और उसकी सखियां वहां पर जाती है। तो राजकुमारी दमयंती ने देखा कि यह तो राजा उग्रसेन है, किंतु वह राजा उग्रसेन नहीं बल्कि वही राक्षस था जो राजा उग्रसेन का रूप धारण करके बैठा था। राजा उग्रसेन को देखकर रानी दमयंती बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और राजा उग्रसेन से कहने लगती है, महाराज आप यहाँ कैसे आए। तो उस राक्षस ने कहा, हे रानी दमयंती, तुम्हें देखे बिना मुझे एक पल को चैन नहीं आता था और अब तो तुम इतने दिनों से अपने पिता के यहाँ पर थी, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे बिना मुझे भोजन करने का भी मन नहीं होता था और तुमसे मिलने की इच्छा हो रही थी, इसलिए मैं स्वयं ही यहाँ चला आया हूँ। उस राक्षस की यह बातें सुनकर रानी दमयंती की आंखों में आंसू आ गए और उससे कहने लगी, हे महाराज आप मुझसे इतना अधिक प्रेम करते हैं, किंतु मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने एक बार भी आपका ख्याल नहीं किया, इसलिए हे महाराज आप मुझे माफ कर दे। तो राक्षस बोला, रानी दमयंती अब मैं आ गया हूँ, अब हम दोनों आपस में भोग विलास कर सकते हैं। इतना कहकर दोनों जंगल में एकांत में चले जाते हैं और आपस में भोग विलास करने लगते हैं। तभी रानी दमयंती की नजर उस राक्षस के शरीर पर पड़ी और उन्होंने देखा कि उस अंग पर तिल का निशान नहीं था, किंतु राजा उग्रसेन के अंग पर तिल का निशान है। यह देखकर रानी दमयंती समझ गई कि यह राजा उग्रसेन नहीं बल्कि उनके ही वेशभूषा में कोई पापी राक्षस है। फिर राजकुमारी दमयंती तुरंत वहां से उठ खड़ी हो गई और उस राक्षस से कहने लगी, अरे ओ नीच मनुष्य, तू कौन है। तूने राजा उग्रसेन का रूप धारण करके मेरे साथ भोग विलास करके मेरा पतिव्रता जीवन नष्ट कर दिया है, इसलिए अब मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी जिससे तू किसी और स्त्री के साथ ऐसा घोर पाप ना कर सके। राजकुमारी दमयंती की यह बात सुनकर वह राक्षस अपने असली रूप में आ गया और राजकुमारी दमयंती से कहने लगा, हे दुष्ट पतिव्रता स्त्री, मुझसे तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो जन्म और कर्म से ही राक्षस हूँ, इसलिए मुझे श्राप देने से पूर्व तुम अपने अंदर के दोषों पर विचार करो। तुम मुझे कौन से अपराध के लिए श्राप दे रही हो। मेरे राक्षसी स्वभाव के कारण, मेरा तो स्वभाव ही यही है, मैंने अपने स्वभाव के कारण ही ऐसा कार्य किया है, किंतु तुम तो एक पतिव्रता स्त्री हो, तो फिर तुमने एक घोर अपराध क्यों किया। तो राजकुमारी दमयंती उससे कहने लगी, मैंने कौन सा अपराध किया, मैं तो एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपने पति के अलावा पराये मर्दों को आंख उठाकर भी नहीं देखती हूँ, इसलिए मैं तो अपने पतिव्रता धर्म में मार्ग पर ही चल रही थी। तूने ही मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है।
तू ही मेरे पति राजा उग्रसेन का रूप धारण करके आया था, इसलिए मैंने तुझे अपना पति समझकर तुम्हारे साथ भोग विलास कर लिया। इसके अलावा मैंने कौन सा पाप कर दिया? इसलिए हे दुष्ट, अब मैं तुझे भस्म कर डालूंगी। फिर वह राक्षस कहने लगा, हे राजकुमारी दमयंती, मुझे श्राप देने से पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। एक पतिव्रता स्त्री वह होती है जो प्रतिदिन मनमानी और क्रिया द्वारा अपने पति की सेवा करती है। पति के संतुष्ट होने पर ही स्वयं संतुष्ट होती है, पति के गुस्सा होने पर भी उसका त्याग नहीं करती और उसको मना लेती है, तथा पति के भोजन करने के बाद ही भोजन करती है और अपने पति के हर काम में उसका साथ देती है, तथा पति के सुख दुख में उसके साथ रहती है और पति के अलावा कभी किसी पराये पुरुष का विचार नहीं करती। वह स्त्री एक पतिव्रता स्त्री कहलाती है और तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। तुम जब से अपने पिता के घर पर आई हो तब से तुम अपने माता पिता के साथ खुशी खुशी रह रही हो तथा अपनी सखियों के साथ इधर उधर घूमती रहती हो, और जब से तुम अपने पिता के घर आई हो तब से तुमने आज तक अपने पति के चिंतन नहीं किया। और तुम ही बताओ, अपने पति को छोड़कर तुम इस वन में किस लिए आई हो? पति की सेवा करना एक पतिव्रता स्त्री का धर्म है और तुम पति को छोड़कर सज धज कर इस वन में आती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम किस मुंह से कह रही हो कि तुम एक पतिव्रता स्त्री हो? कर्म से तो तुम पतिव्रता स्त्री नहीं दिखाई पड़ती हो। तुम अपने पति के बिना निर्भय होकर इस वन में अपनी सखियों संग स्नान कर रही थी और अपने पति का एक बार भी चिंतन नहीं किया। इसलिए तुम एक पापिन स्त्री हो और मैंने तुझे सही राह पर लाने के लिए ही तेरे साथ भोग विलास किया है। अब तो इसके बाद भी कभी ऐसी घृष्टता नहीं करेगी। इसलिए तुम मुझे बताओ, अपने पति को छोड़कर किस लिए यहाँ पर आई हो? और यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा मनोहर सुंदर वस्त्र धारण करके किसके लिए इस वन में घूम रही हो? तुम्हारा पति तो तुमसे बहुत दूर है, फिर किसके लिए तुम इतना सजती संवरती हो? एक पतिव्रता स्त्री कभी ऐसा नहीं करती। तो अब तुम ही बताओ, तुम एक पतिव्रता स्त्री कैसे हुई? सुंदर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनकर पराये पुरुषों को आकर्षित करती हो और मुझे बता रही हो कि तुम पतिव्रता हो। राक्षस की यह बातें सुनकर राजकुमारी दमयंती बोली, अरे ओ नीच राक्षस, मेरे पिता ने मुझे अपने घर बुलाया है, इसलिए मैं अपने पिता के घर पर रहने के लिए आई हूँ और मैं अपने पति की आज्ञा पाकर ही अपने पिता के घर आई हूँ और यहाँ रहकर भी मैंने हमेशा अपने पति का ही चिंतन किया है, कभी भी किसी पराये मर्द को आंख उठाकर भी नहीं देखा। तो फिर तू यह कैसे कह सकता है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री नहीं हूँ? हे दुष्ट पापी, तूने ही मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट किया है और धोखे से मेरे साथ विलास किया है। मैंने तुझे अपना पति समझकर ही भोग विलास किया है और तूने मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तू यही भस्म होकर मर जाए। फिर राजकुमारी दमयंती के इतना कहते ही वह राक्षस भस्म होकर मर गया। फिर राजकुमारी दमयंती अपने घर जाती है और अपने पिता को सारी बातें बताती है। तो उसके पिता ने उससे कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें अपने घर बुलाकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है। यदि मैं तुमको अपने घर पर नहीं बुलाता तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। फिर इतना कहकर उसके पिता ने उसे उसके पति के घर भेज दिया। फिर जब राजकुमारी दमयंती राजा उग्रसेन के पास पहुंची तो राजा उग्रसेन उससे कहने लगे, हे रानी दमयंती, तुमने आने में इतने दिन क्यों लगा दिए? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे बिताया है। तुम्हारे बिना मुझे तो ना भोजन करने की इच्छा होती थी और ना ही कहीं घूमने फिरने की। जब से तुम अपने पिता के घर गई हो तब से मैं एक एक पल तुम्हें ही याद करता रहता हूँ और तुम्हारी याद में खाना भी नहीं खाता था, किंतु अब तुम आ गई हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने पति की यह बात सुनकर रानी दमयंती की आंखों में आंसू आ गए और फिर उसने राजा उग्रसेन को राक्षस वाली सारी बात बताई। और फिर अपनी पत्नी की यह बात सुनकर राजा उग्रसेन को उस पापी राक्षस पर बहुत अधिक क्रोध आया और अपनी पत्नी से कहने लगे, तुम चिंता मत करो, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने तो उस मायावी राक्षस की माया जाल में आकर ऐसा किया है, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं। फिर कुछ समय बाद रानी दमयंती फिर से अपने पिता के घर जाती है और फिर से सब कुछ भूलकर अपनी सखियों संग घूमने फिरने लगती है और घूमते घूमते उसी जंगल में पहुंच जाती है। तभी उस जंगल में एक शेर आ जाता है और शेर से डरकर उसकी सखियां वहां से भाग जाती है, किंतु रानी दमयंती वहीं रह जाती है। फिर वह शेर रानी दमयंती को खाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो रानी दमयंती उससे कहने लगी, हे सिंहराज, तुम कौन हो और तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तो शेर बोला, हे दुष्ट पापन स्त्री, आज मैं तेरा भक्षण करके तुझे मौत के घाट उतारूंगा, इस जीवन से मुक्त कर दूंगा। तो राजकुमारी दमयंती बोली, किंतु मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी सजा मुझे मिल रही है? तो शेर बोला,
हे दुष्ट औरत, तू अपने पति को छोड़कर बार बार अपने पिता के घर में रहने के लिए क्यों आ जाती है? और तो तू शादीशुदा होते हुए भी इस जंगल में इतना सज धज कर क्यों आती है? इतना कहकर वह शेर उसे खा जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और उसकी मौत के बाद उसे नर्कलोक में एक जलती हुई लौ में डाल दिया जाता है। मित्रों, फिर कथा को आगे बढ़ाते हुए यमराज जी नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, तुम पूछ रहे थे ना कि इन स्त्रियों को इस तरह से क्यों जलाया जा रहा है। तो यह वही स्त्रियां हैं जो शादीशुदा होते हुए भी अपने पिता के घर में ही पड़ी रहती है और अपने पति के घर कभी भी नहीं जाती, तथा कहीं भी जाना होता है तो हमेशा सज धज कर जाती है और अपने पति से ज्यादा पराये पुरुषों से संबंध रखती हैं, तथा पिता के घर में रहकर पराये पुरुषों से मीठी मीठी बातें करती हैं। तो ऐसी स्त्रियों को घोर पाप लगता है और उन्हीं स्त्रियों को यहाँ पर जलाया जाता है तथा अगले जन्म में उन्हें सूअर का जन्म मिलता है। तो नारद जी बोले, प्रभु, क्या एक शादीशुदा स्त्री अपने पिता के घर नहीं रह सकती? तो यमराज जी मुस्कुराते हुए बोले, एक पतिव्रता स्त्री अपने पिता के घर रह सकती है, किंतु ज्यादा दिनों तक पिता के घर में नहीं रहना चाहिए। उसे ज्यादा से ज्यादा अपने पति के घर में ही रहना चाहिए। और यदि कोई स्त्री अपने पिता के घर में रहती है तो उसे ज्यादा सजना संवरना नहीं चाहिए, बिना सजे धजे अपने पिता के घर में रह सकती है। अपने पिता के घर में रहकर भी अपने पति का ही चिंतन करना चाहिए, पराये पुरुषों की ओर नहीं आकर्षित होना चाहिए और प्रत्येक शादीशुदा स्त्री को एक पतिव्रता जीवन जीना चाहिए।